श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अप्रैल 2019 ईस्वी से। वासना से मुक्ति कैसे हो, गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा। सम्मानीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व अपने ही देश में कौरव और पांडव हुए। कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई थे। इन दोनों के बीच गृह युद्ध हुआ। उस समय पूरे एशिया महादेश में 1,00,000 राजा थे। ये दोनों कौरव और पांडव युद्ध के पहले इन राजाओं के पास सहायता मांगने के लिए गए। सहायता मांगने पर इस 1,00,000 राजाओं में 60,000 कौरव की ओर से और 40,000 राजा पांडव के पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों पक्ष की सेना युद्ध करने के लिए आमने सामने तैयार हो गई, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करने की कृपा करें, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किन किन वीरों से लड़ना है। भगवान कृष्ण ने वैसा ही किया। अर्जुन ने अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को देखकर अपने गांडीव धनुष को रथ पर रखकर भगवान कृष्ण से स्पष्ट शब्दों में कहा, भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस विषम समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सी बातों का उपदेश देने के सिलसिले में कहा था। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्ते सदा तदा व भावित। गीता अध्याय 8 श्लोक 6। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको वही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अगर कोई व्यक्ति अंत समय में अर्थात शरीर छोड़ने के समय में अपने घर का दृढ़ता के साथ ख्याल करता है कि कितना सुंदर मेरा घर है, अब मैं इस घर को छोड़कर चला, इस ख्याल में शरीर छोड़ने पर वह जीव चूहा शरीर में जाकर उसी घर में वास करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रखी संपत्ति का ख्याल लगाते हुए शरीर का परित्याग करता है, तो वह जीव सांप की योनि में जाकर उसी घर में वास करता है। पत्नी के ख्याल में शरीर छोड़ने पर वह कुत्ते की योनि प्राप्त होता है। मातृवर्ग के लोग अगर पति के ख्याल में शरीर छोड़ती हैं, तो वह जीव चंडाल घर में पाली गई कुत्ती के शरीर में जाता है। अगर पुत्र के ख्याल में शरीर छोड़ा जाता है, तो वह जीव सुअर योनि में जाता है। राज दरबार में ख्याल लगाकर शरीर छोड़ने पर हाथी की योनि में जाना पड़ता है। पानी पीने के ख्याल में शरीर छोड़ने पर उस जीव को मछली की योनि में जाना पड़ता है। अपने दरवाजे पर बंधे हाथी, घोड़ा आदि सवारी में काम आने वाले जानवरों के ख्याल में शरीर छोड़ने पर उस जीव को उसी शरीर में जाना पड़ता है। संत चरण दास जी की शिष्या सहजोबाई की वाणी में है, जाकी आस रहे मंदिर में, होकर घूस बसे सो घर में, रहे वासना द्रव्य मंझारा, जन्म नाग होए पुनिकारा, रहे वासना तीरिया माही, कोटि स्वान धरे तन आई, रहे वासना पुरुषावर की, कुतिया
होए चूहड़े घर की, जाकी रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच घर वासा, जाका मन रहे राज दुआरे, हस्ती होए सिर में ले छारे, रहे वासना नीर पियासी, मीन दे धरी जल की वासी, रहे वासना वाहन संगा, होए जन्म ले वाहन अंगा, जहाँ वासना जीत हो जाई, यह मत वेद पुराणन गाई, चरणदास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो बाई। पंजाब में एक उच्च कोटि के संत हुए गुरु नानक साहब। एक दिन इनके पास एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए और प्रणाम कर रोते हुए कहने लगे, महाराज जी, घर में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बेटा पोतोहू कोई नहीं मानता है, भोजन नहीं देता है, गाली देता है। महाराज जी दया कीजिए, अब हम यहीं रहेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा, ठीक है, इतने लोग रहते हैं, तुम भी रहो। वे व्यक्ति वहीं रहने लगे। 3-4 दिनों के बाद ही उस वयोवृद्ध का शरीर छूट गया। कई वर्ष बाद गुरु नानक साहब के एक शिष्य ने निवेदन किया, गुरुदेव, कई वर्ष पहले एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए थे और 3-4 दिनों के बाद ही उनका शरीर शांत हो गया। उस जीवात्मा ने कहाँ और किस योनि में जन्म लिया है, गुरुदेव बताने की दया की जाए। गुरु नानक साहब ने कहा, उस जीवात्मा ने कहाँ और किस योनि में जन्म लिया है, सुनना चाहते हो या अपनी आंखों से देखना चाहते हो? सभी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव दया करके दिखा ही दिया जाए। गुरु नानक साहब ने कहा, अगर देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। यह कहकर गुरु नानक साहब जंगल की ओर चले। बीच जंगल में चले गए और खड़े होकर अपने शिष्यों से पूछा, सामने में कुछ देखते हो? उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक मांद के ऊपर 2-3 सिंहनी के बच्चे हैं। फिर गुरु नानक साहब ने पूछा, और क्या देखते हो? उन शिष्यों ने कहा, अमुक अमुक रंग के हैं और सबकी आंखें बंद हैं। मांसाहारी प्राणी का जन्म से लेकर 6-7 दिनों तक आंखें बंद रहती हैं। गुरु नानक साहब ने अपने शिष्यों से कहा, उनमें से अमुक रंग का जो देखते हो, उस वयोवृद्ध व्यक्ति का जीवात्मा उसी शरीर में गया है। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? गुरु नानक साहब ने कहा, वह वयोवृद्ध व्यक्ति कभी कभी मांस खाता था। अंतिम समय में उसके ख्याल में आया, थोड़ा मांस खा लेता, तब मरता तो अच्छा होता। मांस खाने की भावना लिए हुए उसने शरीर छोड़ा था, इसलिए मांस खाने वाले शरीर में चला गया। वासना के चलते ही जड़ भरत जी को भी मृग योनि में जाना पड़ा था। वासना बहुत बलवती है। लंबी आयु होने पर या बहुत विद्या हासिल कर लेने पर भी वासना की समाप्ति नहीं होती है। वासना की समाप्ति के लिए संतों ने एक ही उपाय बतलाए हैं, राम यानी परमात्मा की भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। जिस प्रकार पृथ्वी के बिना वृक्ष नहीं उगता, उसी प्रकार राम की भक्ति के बिना कामनाओं यानी वासनाओं की समाप्ति नहीं होती। वासनाओं की उत्पत्ति इंद्रियों के द्वारा होती है। इंद्रियों से बिल्कुल अलग होने के लिए संत मत में ये 4 क्रियाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरज शब्द योग, जो क्रमशः किया जाता है। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की सफलता में ये 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग और गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख
कान, नाक, जीभ और त्वचा छूटती हैं और 4 भीतर की इंद्रियों मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शब्द साधना से छूटती हैं। यहाँ पहुंचकर वासनाओं की समाप्ति होती है, तब जीव का परम कल्याण होता है। इस काम को मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा ही कर सकता है। इस शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीरधारी जीवात्मा नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा का परम कर्तव्य बन जाता है कि इस काम में लग जाएं, विलंब न करें। इस काम को नहीं करने वाले जीवात्मा को आगे उसी शरीर में चला जाना पड़ता है जिस शरीर में यह काम नहीं किया जा सकता है। इस अंतर साधन में सफलता मिल जाए और जीव का परम कल्याण हो जाए, इसके लिए जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब किन्हीं का कहना है कि सबसे पहले भोजन का संयम करना पड़ेगा। भोजन के संयम में तामसी और राजसी भोजन का त्याग कर सात्विक भोजन लेना चाहिए और अपने को पंचपाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचाकर रखना चाहिए। इसी पंचपाप के त्याग को सदाचार कहा गया है। अंतर साधन और सदाचार में गहरा संबंध है। जितनी मात्रा में सदाचार का पालन करेंगे उतनी मात्रा में अंतर साधन करने में बल प्राप्त होगा और जितनी मात्रा में अंतर साधन करेंगे उतनी मात्रा में सदाचार पालन करने में बल प्राप्त होगा। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग जप ध्यान करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे तो जप ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी। इसलिए सब किन्हीं को सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। अभी जो हम लोग बैठकर सत्संग कर रहे हैं इसको बाह्य सत्संग कहते हैं और ध्यानाभ्यास करने को आंतरिक सत्संग कहा गया है। गुरुदेव की वाणी में है, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्विविधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। हम लोगों को अपने परम कल्याण के लिए पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को मानकर दोनों प्रकार के सत्संग को करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 19/4/2014 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के टाटीबंद कॉलोनी में श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता जी के सुपुत्र श्री मनोज गुप्ता एवं श्री मुकेश गुप्ता के द्वारा आयोजित प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।